सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। कुछ महीने पूर्व में किसी भाई ने मेरे से एक सवाल किया था दूध संवाद प्रार्थना के विषय में। मेरे विचार में 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने दूध संवाद के विषय में एक क्लास ले चुका हूं। जो नए नए जुड़े हुए लोग हैं और जिसने सवाल किया है उनको उत्तर देना भी मैं चाहूंगा। हमें मालूम है दूध संवाद या एंजेलुस विंदी जो कहते हैं, वो प्रार्थना दिन में 3 बार करते हैं, इसलिए उस प्रार्थना को त्रिकाल जप भी कहते हैं। एंजेलुस विंदी हो या दूध संवाद हो या त्रिकाल जप हो, एक ही प्रार्थना है। क्या है ये प्रार्थना? हमें मालूम है वो प्रार्थना है प्रभु ईसा मसीह का देह धारण का जो संदेश स्वर्गदूत गब्रिएल ने जो माता मरियम को दिया था, उसी को याद करने का और उसी को याद करते हुए प्रार्थना करने का और उसी को याद करते हुए प्रार्थना करते हुए माता मरियम का अनुकरण करने का और बार बार इसको गाते हुए बोलते हुए उस विश्वास में मजबूत होने का एक छोटा सा प्रार्थना है ये दूध संवाद प्रार्थना। इसको दिन में 3 बार किया जाता है, इसलिए उसको त्रिकाल जप 3 बार बोलने वाला प्रार्थना करते हैं। सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे। ये तीनों बार हमारे चर्च का घंटा बजाया जाता है। एंजेलुस विंदी के लिए रुक रुक करके 3 जो घंटी बजा करके 3 बार बजाना और लगातार फिर इसके बाद बजाना। तो रुक रुक करके प्रार्थना जो घंटी बजा रहा है ताकि उसके साथ प्रार्थना भी चल रहा है। इस एंजेलुस विंदी का घंटी जब बजाते वक्त उसी स्वर्गदूत गब्रिएल का उस संदेश हम लोग मनन चिंतन करते हैं, उसी को बोलते हैं। और प्रणाम मरिया, वो जो अभिवादन जो किया उसकी वो प्रार्थना हम लोग करते हैं। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई बोल करके जब हम शुरू करते हैं उस घटना का स्मरण हम करते हैं। इस दुनिया का एक बहुत बड़ा समय है प्रभु का देहधारण। ऐसे एक महान समय संसार में कभी हुआ नहीं है। देहधारण के संदेश दुनिया को मिलना, उस मुक्ति दाता का जन्म का वो खुशखबरी संसार को मिलना, शैतान का पराजय का घंटी बजाना, ये हम लोग इस प्रार्थना के द्वारा घोषित करते हैं। इसका शुरुआत मुझे पढ़ने के लिए मिला है मिडिल एजेस में, मध्य युग में कैथोलिक चर्च में प्रभु ईसा मसीह का उस इनकारनेशन को याद करने के लिए और बार बार उसको मेडिटेट करते हुए उसके साथ उस जुड़ करके उस विश्वास में आगे बढ़ने का एक तरीका शुरू किया है। ईश्वर का
उस मनुष्यावतार का, उस इनकारनेशन का ऐलान करने का भी एक तरीका है। प्रभु ऐसा जन्म लिया है, मानव जाति को मुक्ति देने वाला प्रभु संसार में आया और हमें मुक्ति दिया है, और इसके द्वारा ईश्वर के साथ और माता मरियम के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने का एक तरीका है। अपने जीवन के कामकाज में बीच में एक स्टॉप, एक पोज डालने का, एक ठहराव डालने का समय है दिन में, इसलिए 3 बार इसको याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। प्रभु इस संसार में आया, मुक्ति दिया, ये प्रार्थना करने का। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2673 एंड 74 2673 और 74 के अंदर इसके विषय में लिखा है, स्वर्गदूत के संदेश का वो समय माता मरियम ने अपने को हाँ कर करके जब अपने को विनम्र किया और ईश्वर को मनुष्य बनने का रास्ता खोल करके दिया, इस प्रकार वो ईश्वर का गर्भधारण कर ईश्वर की मां बनी। उसको याद करते हुए उस मरियम के समान आज्ञाकारी बनकर, विनम्र बनकर, विश्वास में मजबूत होने और उस मुक्तिदाता के साथ एक होने का प्रयत्न है। ये बीच बीच में रुक रुक करके हम लोग ये प्रार्थना जो कर रहा है, मुक्ति कार्य में माता मरियम के उस पवित्र जीवन को मनन चिंतन करने का, उनका उस रोल को मनन चिंतन करने का एक समय भी है। सभी विश्वासी लोगों को भी इस प्रकार माता मरियम के समान विश्वास में और आज्ञा पालन में और मरियम के समान विनम्र बन करके प्रभु यीशु मसीह का आदेशों का पालन करने के लिए भी ये हमें प्रेरणा देते हैं। यदि ये प्रार्थना को अगर हम देखें, हम लोग बोल सकते हैं एक 3 लेयर प्रेयर है। 3 लेयर, 3 स्टेप है उसका। हर एक में एक व्यक्ति घोषणा कर रहा है और समुदाय उसको प्रत्युत्तर दे रहा है। इसका मतलब इस प्रार्थना को व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना कर सकता है और सामुदायिक रूप से भी। इसका मतलब इसमें एक भाईचारा, भ्रातृ प्रेम भी लेकर के आते हैं। जिस प्रकार क्रूस के नीचे खड़े रहने वाला माता मरियम, संत योहन और अन्य अनेकों लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं, ये समय प्रभु को याद करने का और प्रभु के क्रूस बलिदान के द्वारा संसार को मुक्ति मिला, ये ऐलान करने का भी एक समय है। इसका मतलब है ये जो 3 लेयर में, जैसे प्रभु के दूत ने ईश्वर मरियम को संदेश दिया, ये जब बोलते हैं तो उत्तर फिर समुदाय मिलकर के, और प्रणामर्य प्रार्थना 2 भागों में उसको भी करते हुए वो सैल्यूटेशन, वो आदर सम्मान उसको याद करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक के वचनों को इस फर्स्ट लेयर में हम लोग देखते हैं। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई बोल करके उस पूरे घटना को लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से जो 38 तक का जो भाग पर एक साथ मनन चिंतन करना, उसका घोषणा करना और उसमें विश्वास करना, उसको स्वीकार करना, ये कार्य है। दूसरे पंक्ति में हमें मालूम है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, देख मैं प्रभु की दासी, तब सब लोग बोलते हैं तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम अपने को विनम्र कर जब समर्पित किया, उस घटना को घोषणा करते हैं। और योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 के अंदर शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा,
इस शब्द को उठा करके तीसरा लेयर, तीसरा स्टेप, इन तीनों में हम लोग एक एक प्रणाम मरिया बोलते हुए, मैंने इससे पहले भी बोला, जो 3 प्रणाम मरिया एक साथ बोलने का एक प्रथा आदिम कलीसिया से चलते आ रहे। माता मरियम के प्रेम में, उनका आदर करने के लिए 3 प्रणाम मरिया बोलने का, और 3 प्रणाम मरिया के साथ अभी ये दूध संवाद को जोड़ करके और उसको शक्तिशाली प्रार्थना बना रहा है। और हमें मालूम है रोजरी के समय पर इस 3 प्रणाम मरिया को हम लोग विश्वास, भरोसा और प्रेम, 3 ईश्वरीय गुण से भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिता का पुत्र माता मरियम से विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं, और पुत्र ईसा मसीह की जो मां है उनसे कहते हैं हम ईश्वर में जो भरोसा करने की कृपा हमें मिले। और पवित्र आत्मा की सबसे प्रिय कुंवारी मरियम से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़े। तो इस प्रकार 3 प्रणाम मरिया वहां पर भी हम लोग मिलते हैं, विश्वास, भरोसा और प्रेम से जुड़ करके, ईश्वरीय 3 गुणों से जुड़ करके। और यहां पर ईश्वर का शरीर धारण का उस शुभ संदेश की घोषणा करते हुए 2000 साल पहले जो स्वर्गदूत गब्रियल ने जो कार्य किया, और इस प्रकार संदेश, वचन, शब्द शरीर धारण कर मरियम में निवास किया और हमारे बीच में रहा, इसकी घोषणा करने का एक सुंदर प्रार्थना है ये दूध संवाद। इस प्रार्थना 3 बार सुबह और शाम 6 बजे और दोपहर को ये बोल करके ईश्वर के साथ हम बार बार अपना संबंध को और जो स्पिरिचुअल रिलेशन को मजबूत बना रहा है और प्रार्थना कर रहा है। माता मरियम का मध्यस्थ मांग रहा है, और माता मरियम के समान विनम्र और विश्वासी जीवन, प्रार्थना का और पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करने के लिए यह हमें प्रेरित करता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2558 में 2558 में वहां से कई पाराओं में कलीसिया सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं आप निरंतर प्रार्थना का जीवन जियो, प्रार्थनामय जीवन, और प्रार्थना करने का वो कृपा शक्ति, माता मरियम का उदाहरण, वो विनम्रता प्रभु से हमें मिलता है। उस विनम्र होकर के जब हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक बनकर के एक पवित्र जीवन जी पाएगा। इसलिए हमें इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने का निर्णय करना है, और दिन में ये 3 बार त्रिकाल जब या दूध संवाद प्रार्थना या एंजेलुस विनती, इसे हमें करना है और विश्वास के साथ कीजिए। ये हम प्रभु का जो इनकारनेशन का घोषणा कर रहा है, एक प्रकार का घोषणा है, घोषणा करते हुए प्रार्थना करता है। तो हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस प्रार्थना को फ्रांसिस्कन कलीसिया ने, समाज ने सबसे पहले हमारे सामने बढ़ावा दिया। इसके बाद 15वीं सदी में डोमिनिकन्स इस प्रार्थना को और ज्यादा सब घर घर में पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसे रोजरी माला का बढ़ावा और इसे एंजेलुस विनती का बढ़ावा डोमिनिकन समाज के द्वारा भी करने लगा। हम उन समाजों को, फ्रांसिस्कन एवं डोमिनिकन समाज को धन्यवाद दें। उनके द्वारा हमें एक सुंदर सा प्रार्थना, प्रभु का इनकारनेशन का, देहधारण का, उस संदेश की घोषणा करने का हमें भी कृपा मिला। मैं इस समय पर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे। रोगियों को चंगाई मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले,
अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान मिले, हर एक घर में रोज प्रार्थना हो, भक्ति का जीवन जीने की कृपा मिले। जहां 1 घंटे का प्रार्थना है उस घर को प्रभु विशेष आशीष दे। प्रभु आप सबों के साथ रहे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।